कि आप जितना समय लें उतना अपने हिसाब से। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। काफ़ी दिनों से जो है यहाँ निरंतर सत्संग चल रहा है और ये निरंतरता जो होती है ये लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। जैसे निरंतर पूड़ी खाते रहो, लगातार खाओ तो आपका क्या हाल होगा? जी हाँ, लगातार आप रोटी और दाल तो खा सकते हैं लेकिन लगातार आप पूड़ी कचौड़ी हलवा नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये पूड़ी कचौड़ी हलवा ये तो है संसार जो तुम लगातार खाने में लगे पड़े हो। समझ में आ रही बात? इसलिए सबके सब मरोगे, बचोगे को नहीं। और लगातार कहीं सत्संग करने लगे जाओ तो हम गारंटी लेते हैं कि दुनिया चिल्लाती रहे कि वो मर गए, हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते। तो लगातार सत्संग से हम ऊब जाते हैं, लगातार संसार से हम कभी ऊबते नहीं। इसलिए लगातार सत्संग चलना नहीं चाहिए। अब की बार चल गया ठीक है, क्योंकि उसकी प्यास खत्म हो जाती है। जो प्यास सोमवार आ रहा है ये लगी रहती है ना, वो ज़्यादा ठीक रहता। अब रोज ही हो रहा, चलो चलो नहीं चलो कल देख लें। आज का विषय हम ले रहे हैं नारी शक्ति। ये तो श्राप दे गए हमारे कल्याण सिंह जी, लेकिन हम आप लोगों को आज श्राप से बचाने वाली कथाएं सुनाएंगे। नारी शक्ति के समान जगत में कोई शक्ति नहीं है और इसी कारण से हमें पता नहीं है कि नारी में नारी रहती है, नारी में नारी रहती है, नारी में नर भी रहता है। इसी तरह से नर में नारी रहती है और नर में नर भी रहता है। रामायण में कहाँ प्रमाण है? ढूंढ के बताओ, क्योंकि हमें वो चौपाई उठ नहीं रही, परंतु है तो प्रमाण। नर और नारी दोनों एक साथ रहते हैं। ये नहीं है, चलो जब आ जाए तब बता देना। कहने का मतलब हमारा है कि नर में नारी, नारी में नर, दोनों एक ही में समाये हुए हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति को जो है जगाना है। देवियाँ देश की जाग जाओ अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाओ अगर, तो ये तुम्हारा ये जितना भी समाज उल्टा चल रहा है ये बदल जाएगा। सोई हुई है नारी शक्ति, बहुत बुरी तरह से सोई हुई है, जागने के लिए तैयार भी नहीं है। और जब जागने के लिए नारियां तैयार हो जाती हैं तो ये नर जो है विघ्न डालने लगता है, और नर जागने को तैयार होता है तो नारी विघ्न डालने लगती। इसी का नाम माया है, माया रूपी नारी कहा है रामचरितमानस में। और नमस्कार जब इस नारी को किया गया तब क्या कहा गया? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी श्रेष्ठ करियम। देखो कितने लक्षण हैं आप में।
और आप अपनी शक्ति को भूले हुए। ये अभी आप ये समझा रहे थे ना, जगत अनादि है। जगत अनादि तभी है जब तुम्हें ज्ञान हो जाए। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो जगत का आदि नारी के द्वारा हुआ है। इसलिए कहा उद्भव, पैदा करती है नारी। किसको? ब्रह्मांड को, पूरे को। केवल 2-4 बच्चों की बात नहीं है, सारे ब्रह्मांड को पैदा करने वाली कौन है? नारी। यही तो लिखा है रामायण में, उद्भव, स्थिति, और नारी से ही पालन पोषण होता है संसार का। ठीक है? और नारी ही संहार करती है संसार का। तो सारे क्लेशों का हरण भी नारी ही करती है। और अगर तुम्हें कोई श्रेय मिला है तो नारी की ही वजह से मिला है। श्रेय, सर्वश्रेय ईश्वरीयम सीताम नतोऽयं राम वल्लभाम। नारी को, ऐसी नारी को, बल से नारी के ये सारा संसार टिक रहा है। बल से, नारी के बल से ही सारा संसार टिक रहा है। इसलिए सवेरे उठ कर के, आप कहोगे वकील साहब क्या सिखाने लगे? सुबह उठ कर के सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? नारी को। देखो रूप उसका, देखिए कोई हम जो है बुरी बात नहीं सिखा रहे। प्रातः स्मरण का मंत्र भी यहीं से शुरू होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, यहीं से तो शुरू होता। कर मध्य सरस्वती, दोनों नारी हैं। कर मध्य, कर मूले, तब तीसरे नंबर पे आते नर। कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते गर, और फिर नारी आ जाती समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्शे क्षमस्व। जग के कोने प्रणाम करते हो? सबसे पहले पैर किसके छूते हो? पृथ्वी, धरती माता के तो है, नारी के नहीं है। तो ये नारी अनेक रूपों में होती है। हर रूप नारी का है, हर नाम नारी का है। केवल नर तो जो है गधा है। जी हाँ, अब इस बात को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गोबर गणेश है, जी हाँ, ये कुछ करता नहीं है। इसकी शक्ति नारी ही संसार का सब कुछ भार संभाले हुए है। इसलिए इस नारी का कभी भी जगत में अपमान नहीं होना चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति में नारी को जो स्थान दिया गया है, ठीक है, वो कहीं किसी संस्कृति में नहीं दिया गया। हमारे यहाँ नारी की पूजा बताई है। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ खुशहाली, और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वहाँ पर जाने क्या क्या अकाल मृत्यु, जाने क्या क्या होता है। अब सवाल इस बात का है, इसे जरा रहस्य को समझ करके, अब समझते नहीं हो, ठीक है, तो तुम उनकी भी पूजा करने लगते हैं जो सूपड़खां हैं। अब 2 तरह की रामायण में नारियां आई हैं। आज आप लोगों के ऊपर हमें बोलना है। एक सूपड़खां और एक सीता जी। अब दोनों के लक्षण देख लो। सूपड़खां ने जब अपना आचरण जगत में उजागर किया तो अपने वंश को ही खा गई। एक वो भी नारी है और एक वो भी नारी है जिसने जो है वन गमन किया, घर छोड़ के बाहर निकली। अब यहाँ पर जो है क्या कहा जाता है कि नारी को कभी 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? लेकिन हम जैसे बिगड़ैली साधु का कहा है, नारी यदि बाहर नहीं निकली तो तुम्हारा संसार ही जो है डूब जाएगा। देवियाँ, हाँ, देश की जाग जाओ,
नहीं तो ये देश डूब रहा है। सही। जी हाँ, तुम्हारे सोते रहने के कारण से आज संसार में दुराचरण हो रहे हैं। तुम जाग जाओ, तुम्ही से पुत्र पैदा होते हैं, तुम्ही से पति बनते। अच्छा, पत्नी नहीं होती, पति काहे के? सही। बिना ब्याह के तुम हो पति? बताओ, सब कुछ तुमसे होता है और तुम जो है सारा आरोप दुनिया पे लगा देते हो। तुम्ही ने बिगाड़े हैं बच्चे, तुम्ही ने बिगाड़े हैं पति, तुम्हारी वजह से बने शराबी, तुम्हारी वजह से बने जो है कट्टा वाले, बंदूक वाले। समझ रहे हो इस बात को? अब दो तरह की नारियों की कथा चलेगी एक साथ। तो पहले सूर्पणखा की कथा। सूर्पणखा कैसे होते हैं कलयुग में सुनो। एक स्त्री थी, और देखो होंगी, गांव में भी होंगी, हमारे भिंड में भी होंगी, सब जगह होंगी, जो धर्म का, शास्त्र का, वेदों का विरोध करने पे खड़ी ही रहती है। अच्छा ही नहीं लगता सत्संग में जाना, न खुद जाती हैं न जो है पुरुषों को जाने देती हैं। हमारी जो है सभा में एक ऐसा ही लड़का और बहू आई, तो हमारी धर्मपत्नी से वो बहू बोली, वो जाने नहीं देती थी, अपने पति को सत्संग में नहीं जाने देती। क्या बोली कि बहन जी, एक बार हम सत्संग में गई थी तो हमारा लड़का पुत्र मर गया, अब आज फिर आए हैं, देखो क्या होता है। वो सवेरा हुआ तो वे खुद ही फांसी पे लटक के मर गए। ऐसा होता सत्संग विरोधियों का। तब वो विरोध करती थी, अपने पति को जाने ही नहीं देती थी, सत्संग में न खुद जाती थी। तो ऐसी ही एक स्त्री, हाँ, जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर बैरियर लगाने वाली स्त्री। एक दिन क्या हुआ, उसका पति जो था सत्संगी था, हम तुम जैसा कोई उसने गुरु कर रखा था, गुरु मान रखा था। तो एक दिन गुरुजी आए घर पर, और जो उसने गुरुजी को देखा